दोस्तों, बारात लेकर जा रहे दूल्हे की रास्ते में परिवार के लोगों ने ही कर दी होती है उसकी हत्या। और जब राज खुलता है तो पता चलता है कि आखिर ये मामला क्या था, क्यों ऐसा हुआ और क्या इसके पीछे का रीज़न था। जब मामला खुलता है तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग आता है। दोस्तों, इन वीडियोज़ को मैं उस हिसाब से बनाया करता हूँ जैसे एक कहानी के सूत्र में पिरोना होता है, और जानकारी के मतलब आनंद से सुनने के साथ साथ आपको जानकारी भी मिल जाती है किसी घटना के बारे में। तो लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों इन वीडियोस को। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अंदर सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंदर बड़ाऊ गांव पड़ता है। बड़ाऊ गांव के अंदर 1 मई को आज़ाद की बारात निकलने वाली थी। 1 मई आती है तो आज़ाद की बारात निकलती है धूमधाम से, बैंड बाजा, गाड़ी वगैरह तैयारी होती है गाड़ियों की। आज़ाद बिन जिसकी उम्र होती है 24 साल और उसकी बारात रात को 8 बजे निकलनी थी 1 मई को, और शादी होने वाली थी उसकी सोनी नाम की 21 साल की लड़की से। सोनी जो कि पखनपुरा गांव की रहने वाली है, शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में जो पखनपुरा गांव पड़ता है। और दोस्तों, वह 10-12 किलोमीटर दूर ही होता है लड़के के गांव से लड़की का गांव, ज़्यादा दूरी उसकी नहीं होती है। अब क्या होता है, परिवार के लोग रात को 8 बजे बारात निकालने की तैयारी में जुटे हुए थे। कभी मतलब अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको बुला रहे थे कि आ जाओ भाई बारात में चलना है, तो वो भी तैयार होकर आ रहे थे। डीजे बजा हुआ था तो डीजे में नाच गाना चल रहा था और दुल्हा भी डीजे में नाच रहा था, बड़ा खुश था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लव मैरिज हो रही थी। जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी उससे पहले ही ये लड़का आज़ाद प्यार किया करता था और घर वालों को मना लिया था, तो शादी यहाँ पर हो रही थी। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो रीति रिवाज होते हैं, रस्में पूरी करने के बाद अब दूल्हे को गाड़ी में बैठा दिया जाता है। कुछ गाड़ियां दूल्हे के आगे थी, कुछ गाड़ियां दूल्हे के पीछे थी और गाड़ी फिर रवाना हो जाती है पखनपुरा गांव की तरफ। और फिर दोस्तों आधे रास्ते में जब गाड़ी पहुंचती है, आधा रास्ता पड़ता है खेता सराय थाने के पास बादशाही बाजार पड़ता है। उस बादशाही बाजार का सुनसान इलाका जब वहां पर होता है तो दूल्हे की गाड़ी के बगल में 2 बाइक सवार थे, वह गाड़ी को रुकवाते हैं। दूल्हे को लगता है शायद ये बाराती हैं, कुछ पूछना चाहते होंगे, और दूल्हा अपना कार का शीशा नीचे करता है। और दूल्हा पहले फ़ोन चला रहा था, आराम से मज़े से जा रहा था, लगातार दुल्हन से फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज किए जा रहा था। 2 बाइक सवारों ने शीशा नीचे करवाया और फिर दोस्तों शीशा नीचे करते ही 2 गोलियां मारी जाती हैं। एक गोली तो इस आज़ाद के मुंह पर लगती है, एक गोली इसकी कमर में लगती है, पीठ में, और फिर उसके बाद दोस्तों वह वहां से फरार हो जाते हैं जो 2 लोग होते हैं। गाड़ी का जो ड्राइवर था वह घबराया हुआ था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उसको ये डर था कि भाई कहीं मुझे गोली ना मार दे कोई, और इस तरह से वह डरा हुआ था। मगर दोस्तों अब पीछे जो आने वाली गाड़ियाँ थी वह दूल्हे की गाड़ी के पास रुकती हैं, सोचती हैं कि दूल्हा चाहे शायद पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रोका होगा। तो कुछ लोग उतर कर आते हैं, भाई कैसे रुक रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हो क्या। लेकिन दोस्तों गाड़ी के अंदर का नज़ारा देख करके जो पिछले वाली गाड़ियाँ थी उनके सदस्य हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। जिस दूल्हे की बारात में जा रहे थे वो दूल्हा ही नहीं रहा, अब बारात में किसकी में जाएंगे। अब तो यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और सारे बाराती इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस आकर के फ़ौरन पुलिस को जैसे खबर की जाती है तो आकर के पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है। अब जो लड़की वाले होते हैं उनको भी किसी ने बता दिया था कि इस तरह से रास्ते में दूल्हे की हत्या कर दी गई है, तो वह भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन तब तक इस लड़के आज़ाद की मौत हो चुकी थी। आज़ाद की मौत के बाद इसकी जो होने वाली पत्नी सोनी थी, जिसके साथ 3-4 सालों से यह प्यार किया करता था, अब वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, कहने लगती है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, एक आदमी से प्यार हुआ था, उसको भगवान ने छीन लिया। अब तो रोने धोने का सवाल यहाँ पर, मामला यहाँ पर चल जाता है। अब दोस्तों सवाल ये था कि हत्या क्यों की, किसने की, क्या कारण था इस हत्या के पीछे का। जबकि दोनों का प्रेम विवाह हो रहा था, लड़का लड़की का, दोनों के घर वाले राजी थे, दोनों के घर वालों ने अच्छी तरह से तैयारियां की थी शादी की, तो अब ये सवाल नहीं उठता था कि वही घर वाले इन दोनों की हत्या कर दें।
मतलब इस पति की हत्या कर दें। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको खंगालना शुरू करती है, तो उसमें हत्या का लाइव वीडियो दिखाई दी जाता है और उसमें हत्या करने वाले का चेहरा भी आ रहा था, जबकि वह खूब तैयारी से आए थे, लेकिन उन्होंने चेहरा ज़्यादा ढका नहीं था क्योंकि वह सुनसान इलाका था। सोच रहे थे कि यहाँ किसको क्या नज़र आएगा, रात का समय है। तो वह लड़के नज़र आ जाते हैं और उनमें से जो लड़के होते हैं उनका फ़ोटो वगैरह छोटी छोटी क्लिप वीडियो की निकाली जाती हैं और उसके बाद अब पुलिस आगे की पूछताछ करने लगती है। और जो लड़की के घर वाले होते हैं और लड़के के घर वाले होते हैं उनको पुलिस उन फोटोज़ को और फुटेज वीडियो क्लिप को दिखाती है, तो लड़के के घर वाले तो पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है। मगर जब लड़की के घर वालों को वो क्लिप्स दिखाई जाती हैं सीसीटीवी कैमरे की, जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनकी, तो यहाँ पर लड़की के घर वाले पहचान लेते हैं कि अरे इनमें तो एक तो ये प्रदीप है और दूसरा ये भोला है और तीसरा ये अजय है। अब वो बताते हैं लड़की के घर वाले कि जो प्रदीप है वह तो हमारे ही रिश्तेदारी में से लड़का है, यानी कि लड़की जो थी वह प्रदीप के मामा की लड़की थी। तो अब दोस्तों ये रिश्तेदारी में से निकलता है, तो उसके बाद जो प्रदीप होता है उसके ऊपर सारा आरोप आ जाता है भाई उसने ये क्यों किया। तो यहाँ पर राज खुलता है, पुलिस पूछती है, प्रदीप को पकड़ा जाता है, उसके दोनों दोस्तों को पकड़ा जाता है और फिर यहाँ पर राज खुलता है और राज भी ऐसा खुलता है बड़ा ही अटपटा सा था। प्रदीप बताता है कि आज़ाद और उसकी खुद की प्रदीप की लड़ाई हुई थी आज से 3 साल पहले और इन दोनों के ऊपर गुंडा मतलब गैंगस्टर एक्ट लग गया था। गुंडा एक्ट कहते हैं उसको, गैंगस्टर एक्ट कह देते हैं। और उस गैंगस्टर एक्ट में प्रदीप भी आ जाता है और आज़ाद भी आ जाता है, दोनों की दुश्मनी हो जाती है। प्रदीप के 2 दोस्त होते हैं, भोला और दूसरा दोस्त होता है अजय। ये सारे लोग इकट्ठे दोस्त होते हैं। अब गैंगस्टर लग चुका था और शायद ये जेल में भी रहकर आए थे, तो इनकी दोनों की बहुत ज़्यादा गहरी दुश्मनी बढ़ जाती है। अब ये दुश्मनी साध रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कीचड़ में कमल खिलता है, दुश्मनी में भी प्यार मिलते हैं, प्यार खिलते हैं। तो जो आज़ाद होता है अब इस प्रदीप के मामा की लड़की जिसका नाम होता है सोनी, उसके प्यार में पड़ जाता है। एकांत में कहीं मिले थे, दोनों की बातचीत हुई, फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और फिर उसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं और बातचीत में दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी बनने लगता है, रिश्ता बनने लगता है। अब यहाँ पर अभी तक तो प्रदीप को पता नहीं था कि उसके मामा की लड़की सोनी उसके दुश्मन आज़ाद के साथ प्यार करती है। मगर जब इन दोनों ने खूब काफ़ी प्यार किया और प्यार करने के बाद शादी के वादे किए, तो दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया, लड़की ने भी अपने घर वालों को बताया और लड़के ने भी अपने घर वालों को बताया। तो दोनों के ही घर वाले मान जाते हैं, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होता है। वो यही कहते हैं कि भाई लड़का लड़की को पसंद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो अब उसके बाद इनका रिश्ता कर दिया जाता है। मगर जैसी लगन सगाई थी, लगन सगाई में आज़ाद की जैसे लगन सगाई थी, तो उसमें रिश्तेदार आते हैं। तो प्रदीप भी आया था अपने मामा की लड़की की लगन सगाई में, और जैसे ही आकर देखता है कि उस लड़की का तो दूल्हा जो बनने वाला वह आज़ाद है। आज़ाद से प्रदीप की पहले ही लड़ाई चल रही थी और पहले से बहुत बुरा मामला इनका चला हुआ था। अब तो जो प्रदीप होता है वह तो बहुत हक्का बक्का रह जाता है और जाकर के अपने मामी से कहता है कि आप लोग अपनी बेटी की शादी, सोनी की शादी उस लड़के आज़ाद से मत करिए। मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, हम दोनों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था, मेरी उससे बहुत ज़्यादा बड़ी दुश्मनी है। लेकिन मामा और मामी कहते हैं बेटा देखो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तुम दोनों की लड़ाई हो गई, उसके बाद तुम घर पर भी हो, तुम्हारा मामला भी सुलझ गया, तो इसमें कौन सी बात है। मगर प्रदीप मानता नहीं है, बार बार कहता नहीं उससे शादी तुम लोग नहीं करोगे वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जो मामा मामी होते हैं वह यही सोचते हैं कि शायद मामला ऐसे कुछ भी क्या करेगा, ये अपने घर में थोड़ी कुछ करेगा, इस तरह से सोच करके शादी को आगे बढ़ाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर शादी की तैयारियां होती हैं और जो घर वाले होते हैं लड़की के वो भी शादी की तैयारी करते हैं, लड़के के घर वाले भी शादी की तैयारी करते हैं। और उसके बाद बारात जाती है और बारात जैसे पहुंचती है उस जगह पर बादशाही बाज़ार के सुनसान इलाके में, तो वहां पर पहले से प्रदीप अपने एक दोस्त भोला और एक दोस्त अजय को लेकर के 2 बाइक पर बैठा हुआ था, एक पर 2 एक पर 1। और फिर ये दूल्हे की गाड़ी को रुकवाते हैं कुछ रास्ता वगैरह पूछने के लिए, और फिर उसके बाद इस दूल्हे के ऊपर वार किया जाता है गोलियों से उसके ऊपर फायर किए जाते हैं। गोली मुंह में लगती है, गोली छाती में लगती है, इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। और प्रदीप, भोला और अजय
इन्होंने प्लानिंग के तहत रास्ते में हत्या की थी, तो अब इनको पकड़ लिया जाता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो घर बसता उसको उजाड़ गए ये लोग। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी की चढ़ी छान उतारनी नहीं चाहिए, जो कि बहुत गलत किया था। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, श्रीसा स्टेशनरी कमेंट करते हैं, सत्यम दुबे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कालू बाबा सहवाग कमेंट करते हैं, सर प्लीज़ मेरा नाम बोलो सहवाग वाल्मीकि जी। बिल्कुल आपका नाम बोला सहबाज भाई। भरत तिवारी कमेंट करते हैं, स्वपंडे कमेंट करते हैं, मुकेश रजाक कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। उसके बाद श्रीसा स्टेशनरी दोबारा से कमेंट करते हैं, स्वपंडे दोबारा से, मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, बिहार गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, उमेश चंद वर्मा कमेंट करते हैं, वैभव पाठक कमेंट करते हैं, और उसके बाद स्वपंडे दोबारा तिवारा से, और बी के सागर कमेंट करते हैं, जिला बरेली कस्बा बलिया से। सुदेश भैया जी आप कहते हैं गाँव के लोगों की नज़र सीसीटीवी कैमरे से भी तेज़ होती है, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल होती है जी। मोनू जैन कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन और पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया कमेंट करते हैं, राजेश श्रीवास्तव हमारे लगातार कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान हमारी बहन लगातार ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन का। और दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।